औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा कैसे फिजी लुकअप वर्क करता है। इसको हम आज दो तरीके से, एक पावर क्वेरी के जरिए बताएंगे, दूसरा एक्सेल में ये कैसे काम करता है ये बताएंगे। रिक्वायरमेंट आज की हमारी ये है, इधर नेम ये दिए हुए हैं, इधर नेम ये दिए हुए हैं। यहाँ से कस्टमर आईडी उठा के यहाँ पे कस्टमर आईडी लानी है, या इन दोनों टेबलों को ऐसे तरीके से मर्ज करना है कि जो नेम है वो नेम के आगे है, लेकिन नेम आपस में मैच नहीं कर रहे। किसी का फर्स्ट नेम है, किसी का लास्ट नेम है, किसी का फर्स्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट नेम है। ये मुख्तलिफ किस्म का डाटा है। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये कंप्लीट वीडियो। अगर आपको पसंद आए, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक जो है नई वीडियो पहुंचती रहे। मैं चलता हूं वर्किंग शीट के पे। वर्किंग शीट पे सपोज ये हमारा डाटा है। यहाँ पे मैं अगर आईडी इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वी लुकअप से कर सकता हूँ, एक्स लुकअप से कर सकता हूँ, मैच और इंडेक्स से कर सकता हूँ। ये मुख्तलिफ तरीकों से यहाँ पे डाटा इंसर्ट किया जा सकता है। यहाँ तो सबसे पहले मैं इसको वी लुकअप के जरिए करके बता देता हूँ। वी लुकअप किस को करना है? हमने इस नेम को करना है। कहाँ से करना है? हमने इस अरे में से इस नेम को लेना है। नीचे लिखा हुआ भी आ गया टेबल अरे। अब यहाँ पे कौन सा कॉलम है? ये सेकंड कॉलम है, उसके लिए मैं यहाँ पे सेकंड लगा दूंगा, कॉमा लगाऊंगा। एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लगा देंगे या फॉल्ट लिख लेंगे। मैं जैसे ही ब्रैकेट बंद करूंगा, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रिजल्ट प्रॉपर? उसकी वजह यह है कि हमने इसको जो है फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करते हैं। जैसे ही F4 प्रेस किया, रो से पहले भी और कॉलम से पहले डॉलर साइन आ गया, जिसकी वजह से ये फिक्स हो गया। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, ये आईडी आ जाती है। मैं इसको यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे लास्ट तक ये आईडी आ गई। अब यहाँ पे अगर यही चीज मैं एक्स लुकअप के जरिए करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये चीज एक्स लुकअप के जरिए भी करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ एक्स लुकअप। किसको हमने एक्स लुकअप करना है? लुकअप वैल्यू मांग रहा है, मैं ये वैल्यू देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। किस अरे में से वैल्यू देखनी है? मैं इस अरे को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ F4 प्रेस करके। कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है रिटर्न वैल्यू कौन सी करे। मैं उस अरे को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमारी जो आईडी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अभी इससे आगे हमारी रिक्वायरमेंट ये है, मैं आपको क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दूसरी एग्जांपल में ये बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और डी कॉलम में जो नेम है ये आपस में मैच नहीं कर रहे। किसी का यहाँ पे फर्स्ट नेम सारे शो हो रहे हैं, सेकंड नेम का जो है वो किसी का फर्स्ट करेक्टर शो हो रहा है, बाजों के हो ही नहीं रहे। यहाँ पे अगर मैं कस्टमर आईडी इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए फार्मूला मैं यूज करूंगा। इक्वल एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं, वाई लुकअप से भी कर सकते हैं। मैं इसको एक्स लुकअप से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, किस वैल्यू को हमने लुकअप करना है? हम वैल्यू लेते हैं ये, और इस वैल्यू का जहां तक ये है, इसके आगे जितने मर्जी हमारे करेक्टर हैं उसको हम क्या करेंगे? वाइट कार्ड के जरिए यूज करेंगे। और मैं उसके साथ यहाँ पे ये एंड का सिंबल जो होता है वो यूज करूंगा, और इसमें मैं स्टैटिक कोटेशन में डाल दूंगा। यहाँ पे जो नेम आ रहा है, नेम के आगे स्टैटिक ये शो कर रहा है, दो करेक्टर हैं, चार हैं, आठ हैं, 10 हैं, वो स्टैटिक में आ जाएंगे।
अब यहाँ पे जाके कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के आता है जी लुकअप अरे। यहाँ से इस अरे को लुकअप करना है, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। आगे कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के रिटर्न वैल्यू कौन सी है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं इसको भी फिक्स कर देता हूँ F4 प्रेस करके। अब यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे देखें एक वैल्यू आ रही इफ नॉट फाउंड, कि अगर फाउंड नहीं तो फिर कोई एरर जो भी शो करना चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम इग्नोर कर देंगे। आगे है मैच मोड, ये मैच मोड हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैच मोड के लिए ये जैसे ही मैंने दूसरा कॉमा लगाया ये आया जी एग्जैक्ट मैच आर नेक्स्ट स्मॉलर एटम। लेकिन जो लास्ट पे है ये क्या, वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच। यहाँ पे जाके मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, दो ऑप्शन आ गई है। आप मैनुअल भी एंटर कर सकते हैं। मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। ये देखें पहला जो वैल्यू है क्रीम बख्श की है यहाँ पे 7120 है। यहाँ पे एक वैल्यू और चेक कर लेते हैं, सरफराज की है 8133। यहाँ पे देखें जी सरफराज किधर नजर आ रहा है, यहाँ पे है 8133। ये हम इस तरीके से इसको जो है, अगर हमारा फर्स्ट नेम जो है वो कंप्लीट हो तो हम इस तरीके से इसको लुकअप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें लास्ट नेम हमारे पास हो, मैं यहाँ पे एक्स लुकअप लगाता हूँ। किस चीज को हमने लुकअप करना है, मैं यहाँ पे स्टार्ट पे ये वाइल्ड कार्ड यूज करता हूँ। उ- उसको कंकेटिनेट में करता हूँ किसके साथ, इसके साथ, यानी इससे पहले जो मर्जी हो वाइल्ड कार्ड इस चीज को शो करता है। यहाँ मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट लगा के आ रहा है नीचे लुकअप अरे, मैं इस अरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद आगे आ रहा है जी रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए, ये वाली रिटर्न वैल्यू चाहिए, इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के आ गया अगर ना वैल्यू मिले इफ नॉट फाउंड, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना है, मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पे जाके जैसे ही दूसरा कॉमा लगाता हूँ यहाँ पे ये आ जाता है जी वर्ड कार्ड करेक्टर मैच जो है, उसके लिए हमने क्या लिखना है, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे जाके मैं जैसे ही इसको डबल क्लिक करता हूँ ये देखें सारे का सारा डाटा जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ये था अगर हमारे पास फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम हो, फिर हम किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, वी लुकअप यूज कर सकते हैं, इंडेक्स या और मैच यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के चैलेंज की तरफ और उसके सॉल्यूशन की तरफ। आज का चैलेंज क्या है, कैसे हम डेटा लुकअप कर सकते हैं जबकि जो डाटा है उसकी सीक्वेंस भी डिस्टर्ब हो, उसके स्पेलिंग भी डिस्टर्ब हो, कहीं उसका फर्स्ट नेम हो, कहीं लास्ट नेम हो, कहीं स्पेलिंगों में डॉट लिखा हुआ हो, तो उनको हम कैसे लुकअप कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तरीका है पावर क्यूरी का और दूसरा तरीका है फैजी लुकअप का। हम दोनों तरीकों से इसका सलूशन फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे अगर देखें इधर नेम है, तो यहाँ पे नेम में फैसल में ये डॉट आ गया, कहीं स्पेलिंग की गलती है, अहमद की स्पेलिंग गलत है। वो फोर में यहाँ पे सिंगल ओ है, यहाँ पे अब्दुल गफूर लिखा हुआ है, यहाँ पे तारक अली के आगे डबल डॉट है। ये डाटा इस तरीके से हमने लुकअप करवाना है। मैं चलता हूँ जो पहला तरीका है उस पे, मैं चलता हूँ पहले तरीके पे। मैं यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करके डाटा टैब में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ फ्रॉम टेबल उब्लिक रेंज है, यहाँ पे मैं इसको जाके क्लिक करता हूँ।
जैसे ही क्लिक करता हूँ ये छोटी विंडो आ जाती है, मैं इसको जाके क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो डाटा है टेबल वन के नाम से, ये मेरा पावर क्यूरी एडिटर में ओपन हो जाता है। मैं यहाँ से इसकी जो है डाटा टाइप उसको टेक्स्ट कर लेता हूँ, इसको मैं लोड कर देता हूँ, क्लोज एंड लोड कर दिया मैंने। ये एक एक्सेल शीट पे यहाँ पे डाटा टेबुलेशन की फॉर्म में डिस्प्ले हो गया। ये पावर क्यूरी के लिए क्यूरी है, यहाँ पे टेबल डिजाइन इसलिए है कि ये टेबल में डाटा शो हो रहा है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, दूसरा जो मेरा डाटा है, डाटा टैब में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ फ्रॉम टेबल उब्लिक रेंज में। यहाँ पे जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये क्रिएट टेबल की विंडो आ जाती है, मैं उसको ओके करता हूँ। ये डाटा भी मेरा पावर क्यूरी एडिटर में टेबल थ्री के नाम से ओपन हो गया। अब यहाँ पे मेरे दो टेबल हैं, एक टेबल ये शो हो रहा है, एक टेबल ये शो हो रहा है। इसकी भी मैं जो डाटा टाइप है इसको टेक्स्ट कर लेता हूँ ताकि मैचिंग में कोई मसला ना हो। अब यहाँ पे मैंने जाके दोनों के जो क्यूरियां हैं उनको मर्ज करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे टेबल वन पहले ले सकता हूँ या टेबल थ्री ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेबल थ्री है। मैं इसी को रहने देता हूँ। मैं जाके मर्ज क्यूरी को जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये टेबल वन आ गया, रिफ्रेश कर लिखा हुआ आ गया, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं टेबल वन ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि जिस कॉलम को हमने मैच करना है वो है नेम का कॉलम, नेम का कॉलम मैं दोनों टेबलों का सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इन इनर, लेफ्ट एंटी, ये सारा कुछ जो है ये फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट आउटर में को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द सिलेक्शन मैच वन ऑफ 11 रोज, 11 रो में से एक रो जो है वो मैच हो गई। अब यहाँ पे जाके मैं यूज फजी मैचिंग को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 3 ऑफ 11 जो है वो रो मैच हो गई। 3 रो जो है वो 11 में से मैच हो गई। मैं इसको यहाँ पे जाके थ्रेश होल्ड में मैं जाके यहाँ पे पॉइंट 0.5 करता हूँ। मैं इसको देखता हूँ अब क्या रिजल्ट आ रहा है। 5 ऑफ 11 जो है वो मैच हुई है। अभी भी मेरा रिजल्ट रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, मैं यहाँ पे जाके पॉइंट 3 कर देता हूँ। पॉइंट 3 करके मैं देखता हूँ अपना रिजल्ट, यहाँ पे 11 ऑफ 11 रोज जो है वो मेरी मैच हो गई। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करता हूँ, ये मेरा पावर क्यूरी एडिटर में ये डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये उसके कॉलम शो हो रहे हैं, नेम है, कंज्यूमर आईडी है। अगर हमने सपोज ज्यादा कॉलम है, हमने कोई कॉलम नहीं लेने, उनको अनटिक कर देंगे क्योंकि मैंने दोनों कॉलम लेने हैं। यहाँ पे ये टिक रहेंगे। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करता हूँ, ये मेरा एक टेबल जो है ये आ गया जिसमें नेम भी है और मोबाइल नंबर भी है और कस्टमर आईडी भी है। अब इसको मैं जाके जैसे लोड किया था पहले टेबल को, उसी तरीके से ये जो मर्ज टेबल है इसको भी मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूँ। ये मेरा डाटा जो है ये एक्सेल शीट में यहाँ पे ओपन होके आ गया। अब इसमें से जो जरूरत से ज्यादा कॉलम है उनको हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि एक्चुअल नेम ये है, ये नेम वो था जहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक थी, जहाँ पे कुछ और एरर थे, इसमें कॉलम को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा नीट एंड क्लीन डाटा है। इसमें जो जो ऊपर आ रहा है टेबल वन कस्टम, इसको हम हेडिंग को ठीक करके इसको हम यूज कर सकते हैं। अब इससे आगे क्या है जी, इससे आगे ये है कि फैजी लुकअप हम एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। उसके लिए मैं पहले बताऊंगा कि हम फैजी लुकअप को एक्सेल में ऐड इन कैसे करते हैं। उसके लिए आप खोलें कोई भी ब्राउजर, ब्राउजर में जाके यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे फैजी लुकअप लिख के जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो है यहाँ पे ये फैजी लुकअप एड इन फॉर एक्सेल के नाम से ये ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।
मैं चलता हूँ दूसरे मेथड की तरफ, क्योंकि पावर क्यूरी वाला मेथड थोड़ा लेंथी मेथड है। उसका दूसरा जो तरीकेकार है वो ये है कि एक्सेल ने फंक्शन एक दिया है फैजी लुकअप के नाम से। हम जब उसको ऐड इन कर लेते हैं तो यहाँ पे फैजी लुकअप के नाम से एक टैब नजर आ जाता है। यहाँ पे मैं जब इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये फाजी लुकअप आ जाता है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये एक विंडो यहाँ पे ओपन होके आ जाती है। पहले मैं अपना जो डाटा है इसको टेबल में कन्वर्ट करूंगा। मैं कंट्रोल प्लस टी करता हूँ, ओके करता हूँ। ये टेबल वन के नाम से एक मेरा टेबल ओपन हो गया। मैं इस पे जाके दूसरे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे ये टेबल टू के नाम से मेरा जो है टेबल शो हो गया। मैं इस शीट पे भी या अलहदा सेपरेट शीट पे जहां पे चाहूंगा वहां पे फाजी लुकअप जो है वो यूज कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ शीट वन पे। यहाँ पे जाके मैं जैसे ही ये जो टैब है फाजी लुकअप का, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फाजी लुकअप आ जाता है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं टेबल जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। मैंने फर्स्ट टेबल सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेकंड टेबल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो दोनों में नेम है, क्योंकि हमने नेम हमारा कॉमन कॉलम है, वो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ आ गया। अगर ना हो तो हम खुद सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे साथ इसके दूसरा जो कॉलम है वो कस्टमर आईडी है। यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है वो मोबाइल है, वो भी शो हो रहा है। यहाँ पे हमारा नेम सिलेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डाटा है टेबल वन डॉट नेम है, टेबल वन डॉट कस्टमर आईडी है। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ टेबल टू डॉट नेम है, टेबल टू डॉट मोबाइल नंबर है। यहाँ पे फाजी लुकअप सिमिलैरिटी के कितने परसेंट सिमिलर है, यहाँ पे ये चीज है। यहाँ पे अगर नीचे देखें नंबर ऑफ मैच, यहाँ पे एक आएगा। यहाँ पे मैं अपना जो थ्रेश होल्ड है 0.3 पे करके यहाँ पे जैसे ही मैं गो करता हूँ मैं देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये अभी भी कॉलम खाली हैं, कुछ के नेम जो है वो मैच नहीं हुए। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे जो थ्रेश होल्ड है उसको थोड़ा और कम करूंगा। मैं यहाँ पे मैं अपना कर्सर रखता हूँ, अपना थ्रेश होल्ड को मैं और कम करता हूँ। यहाँ पे मैं 0.2 पे जाके जैसे गो करता हूँ, अब देखते हैं जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें अब्दुल गफूर के आगे गफूर आ गया, मोहम्मद महबूब के आगे मोहम्मद महमूद आ गया। यहाँ पे अहमद के स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे अहमद इकबाल आ गया। नवीद अरशद, यहाँ पे नवीद ए था। सरफराज रिजवान आ गया, सरफराज की जगह पे। ये एग्जैक्ट मैच हो गए जब हमने उसको 0.2 पे रखा। यहाँ पे देखें फारूक जफर, जफर के स्पेलिंग पूरे नहीं थे लेकिन इसको मैच कर दिया। यहाँ पे जो मेरा ये वाला कॉलम है मोबाइल वाला, इसको मैं जाके फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट कर देता हूँ। डेसिमल जीरो सेलेक्ट करके मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये मेरे मोबाइल नंबर आ गए। और उससे अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है वो आगे के कितने परसेंट सिमिलैरिटी है। ये था फाजी लुकअप के जरिए कैसे हम डाटा जो है, जहां पे हम एक्स लुकअप में फेल हो जाते हैं, वी लुकअप में फेल हो जाते हैं, वहां पे हम कैसे जाके डाटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं फाजी लुकअप के जरिए। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर टॉपिक पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पे जाके क्लिक करें ताकि आप तक ऐसी वीडियो आती रहें। मिलेंगे नए टॉपिक में नए डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।